मुझे याद है कि आपने एडवोकेसी की थी जब मुख्तारा माई के ऊपर तशद्दुद किया गया था, तब भी रेप किया गया था उनके साथ। जी, गैंग रेप। तो तब भी बहुत सारा जो सिस्टम के अंदर जो बातचीत होती थी, तो उनकी भी ज़ात को लेके बात होती थी, चाहे वो ट्रायल स्टेज पे हो। क्या वो एटीट्यूड्स बदले हैं फ्रॉम मुख्तारा माई टू नूर मुकद्दम? कुछ, थोड़ा बहुत। बिल्कुल भी ग्लास बिल्कुल भी खाली नहीं है, लेकिन भरा हुआ भी नहीं है। देखिए 25 सालों में कुछ तो फ़र्क पड़ा होगा, 19-20 का फ़र्क। मैं थोड़ा सा वापस आना चाहती हूँ डेथ पेनल्टी के ऊपर, कैपिटल पनिशमेंट के ऊपर। देखिए, चाहे सदर के पास क्लेमेंसी पिटिशन, मर्सी पिटिशन जाए या ना जाए, माफ़ी के लिए एक अपील जाए या ना जाए, उसका आगे क्या अंजाम हो या ना हो, हम समझते हैं कि ये एक मॉरल विक्ट्री है। ठीक है, आप डेथ पेनल्टी के बारे में एक अलहदा गुफ्तगू रखें, वो पूरे घंटे की गुफ्तगू हो, उसके प्रोज एंड कॉन्स के ऊपर अलहदा गुफ्तगू हो। मॉरेटोरियम है या नहीं, जीएसपी प्लस, यूरोपियन यूनियन, यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल, ये एक बहुत बड़ी गुफ्तगू है, इसको हम इस वक्त अलग छोड़ देते हैं। ये बात के अपहोल्ड किया गया, जो कि पहले ट्रायल कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस कोर्ट में, फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहली अपील, फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट दूसरी अपील, सुप्रीम कोर्ट ने आज अपहोल्ड किया, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी मॉरल विक्ट्री है। एक तो ये बात हो गई। दूसरा, आपने मुझसे इब्तिदा में एक सवाल पूछा था, आपने जिक्र किया जजेस का एटीट्यूड क्या था? जी, ये मैं पूछना चाह रही थी आपसे। जी, आपको अगर आधा मिनट से भी कम दे दें। जी, मुझे मालूम है सेगमेंट्स आपके बहुत छोटे होते हैं। देखिए, जजेस जवाब देते हैं उनके सामने जो वकील खड़े होते हैं। मैं किसी वकील का नाम नहीं लेना चाहती और मैं किसी वकील की पगड़ी भी नहीं उछालना चाहती जी, लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि किसी भी कोर्टरूम का स्टैंडर्ड एलिवेट भी किया जा सकता है और डिग्रेड भी किया जा सकता है। तो आप अगर किसी की जात के ऊपर खराब चीजें उछालेंगे जी और बार बार कहेंगे वी आर लिविंग इन द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान अंग्रेजी जबान में, तो ये, और फिर बार बार जाती रिलेशनशिप्स और ये वो और मैरिटल स्टेटस और सब कुछ, मैं कहती हूं कि ये एक मर्डर ट्रायल है, ये रेप का ट्रायल है, ये अबडक्शन और किडनैपिंग का ट्रायल है, ये इलीगल कन्फाइनमेंट का ट्रायल है, हब से बेजा में किसी को रखने का ट्रायल है। इसमें मेरी जाती लाइफस्टाइल कहाँ से अंदर आ जाता है? ये बड़ा आपने अहम जो नुक्ता ये उठाया है सारा मलकानी साहिबा, कि जाती लाइफस्टाइल कुछ भी हो, जाती लाइफस्टाइल के बारे में कत्ल नहीं करना आपने। ट्रायल पे भी पूछा जाता है। वेरी शॉर्टली, जस्ट कंक्लूडिंग रिमार्क्स, इस केस के बारे में आप और क्या बता सकती हैं हमें, और ख़ासतौर पे जो ट्रायल स्टेजेस के ऊपर बाकी ख़वातीन को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, 0.5% कन्विक्शन रेट, इट्स अबिस्मल। एब्सोल्युटली जी, बिल्कुल। और मतलब ये एक मिसाल है जो ताहिरा मैडम जिस चीज़ का जिक्र कर रही हैं कि कई केसेस जब हम रेप और डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस देखते हैं तो उसमें जो औरत का जो सो कॉल्ड कैरेक्टर होता है, उसकी जो बिहेवियर होती है, वो हमेशा, मैंने जितने भी ट्रायल्स देखे हैं विदाउट फेल, उसमें ये टॉपिक बार बार उछाला जाता है। जजेस को इंटरेस्ट होता है कि जो औरत थी उसका रवैया कैसा था, अगर वो मैरिड थी तो क्या वो ओबीडियंट थी, अगर वो अनमैरिड थी तो फिर उसके रहन सहन कैसा था, उसके दोस्त कौन थे एंड कौन। तो ये जो इररेलेवेंट चीज़ है वो हमेशा रेलेवेंट रहती है। जो एक चीज़ जो कि मैं ऐड करना चाहूँगी उस पॉइंट पर कि जो ताहिरा मैडम ने वेरी ब्रीफली प्लीज जी जो डेथ पेनल्टी का जिक्र किया, उसमें जस्ट रिलेटेड पॉइंट ये है कि जब हम ये जो मॉरल विक्ट्री है उसको हम एक एग्जाम्पल, एक पॉजिटिव एग्जाम्पल फॉर फ्यूचर किस तरह बना सकते हैं, और वो इसलिए कि अगर हम उसको देखें एज अ बेसिस फॉर व्हाट इट सेज अबाउट आवर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम एज अ होल, और इसमें सिर्फ प्रोसिक्यूशन साइड ही नहीं बल्कि डिफेंस साइड भी देखना ज़रूरी है, और ये भी देखना ज़रूरी है कि ट्रायल्स में डिफेंडेंट्स के ड्यू प्रोसेस राइट्स किस तरह प्रोटेक्ट किए जा रहे हैं, क्योंकि इस ट्रायल को और इस अपील स्टेज को ये सब कुछ है मैं फॉलो नहीं कर रही थी, लेकिन क्योंकि एज अ मैं दोनों साइड करती हूँ, मैं प्रोसिक्यूशन। सारा वी हैव वेरी लिटिल टाइम, 30 सेकंड्स, इफ यू कैन प्लीज राउंड अप। जी, रैप अप कि इवन जब मैं
डिफेंस साइड की केसेस की बात होती है तो डिफेंडेंट्स को भी राइट टू फेयर ट्रायल और ड्यू प्रोसेस हमारे सिस्टम में नहीं मिलता, सिस्टमैटिकली नहीं मिलता। तो जब रॉन्गफुल कन्विक्शंस के इतने इम्कान हैं हमारे सिस्टम में, वी सीरियसली नीड टू थिंक अबाउट वेदर वी शुड हैव द डेथ पेनल्टी इन आवर सिस्टम। देयर आर वेरी स्ट्रॉन्ग रीजंस फॉर राइट। और ये मेरा ख्याल है कि दिस इज़ अ लार्जर डिबेट, इसके ऊपर हम एक लंबी डिबेट कर सकते हैं, मगर इस वक्त जो एक अहम बात हुई है और अहम डेवलपमेंट हुई है वो ये हुआ है कि नूर मुकद्दम केस जो है वो अपनी मंतकी अंजाम पे पहुंच गया। हमें याद रखना चाहिए कि बहुत सारी ख़वातीन कन्विक्शन रेट अभी भी पाकिस्तान के अंदर रेप का भी और ऑनर किलिंग का भी, गैरत का नाम पर कत्ल या बेगैरती के नाम पर कत्ल 0.5% है।